अहम खबर आपको बताएं, झारखंड विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां आज आपको बताएं कि झारखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और झारखंड विधानसभा के इस मॉनसून सत्र में लैंड म्यूटेशन बिल पेश होना है। इस बिल को हाल ही में राज्य कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है और आपको बताएं कि राज्य कैबिनेट में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता शामिल हैं। कैबिनेट की जिस बैठक में बिल को स्वीकृति दी गई, उस बैठक में दोनों शामिल थे। दोनों ने कोई विरोध नहीं किया। अब सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बाद कह रहे हैं कि बिल में खामी है। अब सवाल है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता जो मंत्री भी हैं, वो पार्टी हित और विधायकों की भावना का सम्मान नहीं कर रहे। में आने से पहले ही आप लोग को इसको रोक लगाना चाहिए था, जबकि ये हमारा राज्य के लिए भी हानि है। हमारा किसानों के लिए, राइतों के लिए ये हमारा राज्य में ठीक नहीं है। ये केंद्र या आपके राज्य सरकार को भी ये देख के ये हमारा कैबिनेट में लाना चाहिए था, लेकिन मंत्री लोग ने किसी तरह ये कुछ लोग से भूल चूक हुई या कुछ किसी कारण से ये लोग, लेकिन ये हमारा राज्य के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और साथ ही आपको बताएं कि अगर इस पूरे बिल की बात की जाए तो उस पर महाभारत तो हो ही रहा है। वहीं झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष और सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि लैंड म्यूटेशन बिल पर सरकार हर सवाल का जवाब देगी। आपको मालूम हो जाएगा, समय आ रहा है, मालूम हो जाएगा। अभी नहीं बोलेगा? अभी नहीं बोलेंगे, समय पर ना बोलेंगे। बीजेपी जो घेरेगी तो बीजेपी नहीं घेर पाएगी ना, वो चिंता छोड़ दीजिए। जो आपत्ति जता रहे हैं, क्या लग रहा है वो जायज है कि कुछ इसमें नहीं है? समय आने पर बताएंगे। सहायक पुलिसकर्मियों पे भी घेरने की कोशिश होगी विधानसभा में, इसके लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर हैं? इसके भी तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं उसके लिए भी। सदन में ही बोलिएगा, लगता है सदन में बोलेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला आपको बताते हैं कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां म्यूटेशन बिल पर महाभारत की खबर है। कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे हैं, बिल पर कांग्रेस विधायक सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर विधायक सवाल उठा रहे हैं। तो लैंड म्यूटेशन बिल पर झारखंड कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है और इस पर न्यूज 18 को सवाल उठा रहा है। कांग्रेस कोटे के मंत्री विधायकों की नहीं सुनते हैं क्या? बिल में अगर खामी थी तो मंत्रियों ने विरोध क्यों नहीं किया? तो ऐसे में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड कांग्रेस में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा है? तो अहम सवाल, म्यूटेशन बिल पर कांग्रेस में महाभारत और उसके बाद न्यूज 18 के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ा सवाल है कि लैंड म्यूटेशन बिल पर क्या झारखंड कांग्रेस बटी हुई है? तो संतोष कुमार हमारे झारखंड संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है? एक तो राज्य में महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में लैंड म्यूटेशन बिल पर कांग्रेस ही बची हुई है। क्या चल रहा है झारखंड में, बताइए। तो चलिए अपने झारखंड संपादक से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे हैं वो आपको बताएं। लैंड म्यूटेशन बिल पर आखिर झारखंड कांग्रेस में दो फाड़ क्यों है? कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक क्या एक दूसरे की नहीं सुनते? मंत्री और विधायकों की क्या आपस में कोई बात नहीं होती? और अगर बिल में खामी थी तो मंत्रियों ने विरोध इसका क्यों नहीं किया? तो ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या झारखंड कांग्रेस में इन दिनों एक राय नहीं है? क्या कुछ मुद्दों को लेकर विरोध है या क्या झारखंड कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा? तो रांची से अहम खबर आपको बता रहे हैं हमारे झारखंड संपादक संतोष हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। देखिए, मामला तो बिल्कुल अब विवादास्पद हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री कुछ और कह रहे हैं तो विधायक कुछ और कह रहे हैं। हमारी जो बात हुई है कुछ विधायकों से जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर हमसे जब बात की, तो लगभग कांग्रेस के 7 से 8 मंत्रियों की राय इस बिल के खिलाफ है और वो ये चाहते हैं कि अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो उसमें जिस अधिकारी के माध्यम से म्यूटेशन होता है, जिन अधिकारियों के तहत वो डीड को कैंसिल किया जाता है, इन सब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन लैंड म्यूटेशन बिल में इस बात का
कोई जिक्र नहीं है। मतलब इसमें आम लोग लगभग 90% के आसपास झारखंड की भोली भाली जनता ठगी जाएगी और ब्यूरोक्रेसी इसमें की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। जो झारखंड प्रशासन की जिम्मेदारी, जैसे सीओ से लेकर ऊपर तक आप जितने बड़े अधिकारियों की बात करें, उन सब की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो ये इन लोगों के मन में एक शंका है, और शंका इस बात को लेकर भी है कि जब उनके मंत्री कैबिनेट में जब उस वक्त बैठे थे, जब ये प्रस्ताव लाया गया था, उसको पास भी किया गया, तब इन मंत्रियों ने अपने विधायकों से कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया था? क्योंकि इनमें से ज्यादातर ऐसे विधायक हैं जिनको कि इस पर आपत्ति है। तो अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में ये दो फाड़, ये साफ दिखाता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री कुछ और कह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे कैमरे पर रामेश्वर उरांव, झारखंड कांग्रेस कोटे से मंत्री, उन्होंने साफ ये कहा कि लैंड म्यूटेशन बिल पर वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि वो जवाब पहले अपने पार्टी फोरम में उन्हें देनी चाहिए थी, अपने विधायकों को संतुष्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनकी ये मत है कि यहां पर उनकी नहीं सुनी गई और उनको जवाब जनता को देना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में उन्हें रहना है। और इस बिल को लेकर यकीन मानिए बहुत विरोध है, क्योंकि झारखंड को अगर उस तरीके से देखें तो यहां पर जो भी आता, चाहे 90% अगर आप बोले पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी, हर कोई जमीन में उलझा हुआ है। सब कोई जमीन में उलझा हुआ, हर कोई चाहता है जमीन से पैसे बनाए। लेकिन सीएनटी और पीएनटी एक्ट जो है, एसपी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इन एक्ट की वजह से कई सारी ऐसी जमीन है जिसकी बिक्री नहीं हो सकती है, ज्यादातर क्योंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है झारखंड में, लगभग 27-28% है। तो ऐसे में जमीनों का भी मालिकाना हक काफी आदिवासियों के पास भी है। तो उनकी जमीनों को भी यहां पर उसके लैंड यूज चेंज किए जा रहे हैं, ओनरशिप चेंज किए जा रहे हैं। तो इन सब सवालों पे किसको, आखिर इस बिल से फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ जमीन के दलालों को होगा। इससे आम जनता को फायदा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। ऐसा यहां के सभी विधायक जो चुन के आए हैं, उन सब की ये राय है कि आम जनता की इस बिल से भलाई नहीं होगी। इस बिल से भलाई तभी हो सकती, क्योंकि देखिए लिटरेसी रेट उतना नहीं है, लोग पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, लोगों के पास पैसे उस तरीके से नहीं है, लिटरेसी उस तरह से नहीं है। तो ऐसे में भरोसा किस पर करेगा? भरोसा अपने सिस्टम पर करेगा। और उसी सिस्टम में अगर कोई अधिकारी करप्ट हो जाता है, उनकी जमीन को किसी और के नाम पर म्यूटेशन कर दिया जाता है, तो ऐसे में उस जनता के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और आखिरकार वो फिर अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ेगा। तो ऐसे कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है, इस बिल को लेकर संशय बरकरार है अभी, और देखना होगा कि जब सत्र शुरू हो रहा है तो इसमें किस तरीके से सरकार बचाव में जवाब देती है। लेकिन तीखे सवाल जरूर उठेंगे, बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये बिल बात सामने आ रही है कि इस बिल में कई खामियां हैं, उन खामियों को सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी यही उठता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल को लेकर आश्वस्त नहीं है, क्योंकि जो भी इस बिल को अगर प्रस्ताव तैयार कराया गया था, तो अगर ब्यूरोक्रेट्स ने बनाए थे, तो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे उस वक्त जब कैबिनेट में इसको लाया गया? क्या कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ जो मंत्री कांग्रेस कोटे के गए थे उनको उसी वक्त दिया गया था इस बिल को, या फिर पहले दिया गया था? अगर पहले दिया गया था तो उन्होंने पढ़ा क्यों नहीं इस बिल को? ये कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सदन के अंदर देना पड़ेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए संतोष आपका शुक्रिया। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, बता दें कि झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज जहां सदन में सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है, वहीं सदन में शोक प्रकाश होगा। 19 और 20 सितंबर को अवकाश रहेगा। इसके बाद 21 और 22 सितंबर को विधानसभा का सत्र चलेगा। इस तरह 3 दिनों तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों को सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके लिए सभी की कोरोना जांच कई दिनों से विधानसभा परिसर में कराई जा रही है। वहीं मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती भी हुई है। विधानसभा परिसर में इन सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, आज से अगर हम बात करें, 18 सितंबर की हम बात करें, तो विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है जो 22 सितंबर तक चलेगी। क्या कुछ अपडेट जानकारी आप तक पहुंच रही है, ये जरा बताइए। देखिए, कोरोना संकट के बीच विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हम आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये नॉर्थ ब्लॉक है और इस ब्लॉक से सभी लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। बारी बारी से जो भी या तो मंत्री या जो विधायक जो हैं वो जो पहुँच रहे हैं, तो उनकी
पूरी यहाँ पर जो कोरोना जो टेस्ट होता है या जो उनके लिए सुरक्षात्मक जो व्यवस्था की गई है उसको व्यवस्था करने के बाद ही ये उनको सदन में प्रवेश की अनुमति दी गई है। जो विधायक हैं, खास करके जो विपक्षी दल के विधायक हैं, वो आज के सदन में खास करके जो लैंड म्यूटेशन बिल है उस पर कहीं ना कहीं सदन की जो कार्यवाही होगी वो हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अनुपूरक बजट जो कि सरकार इस वर्ष वित्तीय वर्ष की पहली अनुपूरक बजट सदन के अंदर में पेश करने की कोशिश करेगी और जो सूचीबद्ध भी किया गया है। इसके अलावा शोक प्रकाश भी होगा। तो इस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित की गई हैं और आज पहला दिन है सदन का। सदन में यही कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पर सदन की कार्यवाही में शामिल हों तो वो बगैर कोरोना टेस्ट के नहीं जाएं और जैसे ही यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उन्हें बाकायदा मास्क, सैनिटाइज़र और तमाम ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो जिससे संक्रमित नहीं हो और सदन के अंदर में वो प्रवेश कर सकें, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों। ये तमाम ऐसे लोगों को सदन में जाने से पहले ये तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो भुवन हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़े थे, जहां इस सत्र में कोरोना को देखते हुए सावधानी भी बरती जा रही है, साथ ही हंगामे के भी पूरे आसार हैं। इस सब के बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां चक्रधरपुर मंडल में कार्यरत सीनियर सेक्शन इंजीनियर अमित कांत की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। ये घटना उसी स्थान पर हुई जहां बुधवार की रात 9:30 बजे एक जंगली हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई थी। जिस रेल पोल के पास बुधवार की रात हाथी की मौत हुई थी, उसी जगह अमित कांत बिजली के तार दुरुस्त कर रहे थे। इसी दौरान अप लाइन से जराईकेला की ओर जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के एक डिब्बे की रस्सी खुली हुई थी। चलती मालगाड़ी की रस्सी अमित कांत के पैर में लिपट गई। जब तक उनके सहकर्मी मदद कर पाते वे करीब 100 मीटर तक घिसते चले गए। इससे उनके सिर और पैर में काफी गंभीर चोट लगी। इलाज के लिए उन्हें मनोहरपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अमित कांत हजारीबाग के रहने वाले थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1026 कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67,100 हो गई है। वहीं इस दौरान 1450 कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने की भी खबर है। राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी बढ़कर 52,807 हो चुकी है। रांची से झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। घंटे में झारखंड में कोरोना से 11 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 590 हो गई है। अगर बात करें तो कल पूर्वी सिंहभूम में 5, धनबाद में 2, रांची में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1 और दुमका में 1 कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत हुई है। जबकि पिछले 24 घंटे में 1026 नए केस मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 67,100 हो गई है। कल सबसे ज़्यादा 209 पॉजिटिव रांची में मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 184, हजारीबाग में 117, पश्चिमी सिंहभूम में 59 नए केस मिले हैं। जबकि अभी राज्य में 13,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। अगर बात करें राज्य में रिकवरी रेट का, तो काफ़ी दिनों बाद राज्य का जो रिकवरी रेट है वह राष्ट्रीय औसत से बढ़कर ऊपर चला गया है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग में साइबर सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर पीएम केयर रिलीफ फंड के नाम पर लोगों को 60 लाख का चूना लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि इससे पहले 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण का खुलासा बैंक से हुआ, जहां बड़े रकम के लेन देन की बात देखी गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पर्टिकुलर वेबसाइट जिस लैपटॉप से डेवलप हुआ था, उस लैपटॉप के साथ प्लस वो सारा पैसा कहाँ पे लास्ट लैंड हुआ है, उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड दोनों को मुजफ्फरपुर और नालंदा से हम लोग पकड़ के लाए हैं। और साथ में उनका जो लैपटॉप से बहुत सारा ऐसा फोर्ज्ड वेबसाइट्स मिला है, उनका बहुत सारा विक्टिम्स का भी लिस्ट मिला है। कोरोना संकट के दौर में तमाम स्कूल बंद हैं और सरकार की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन और नेटवर्क के अभाव में छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में दुमका के जरमुंडी मध्य विद्यालय महुआ की ओर से अनोखी पहल की गई। स्कूल में 5 शिक्षक हैं और छात्रों को 5 पोषक क्षेत्र में बांटकर मोहल्ला क्लास की शुरुआत की गई है। इस क्लास में शिक्षक तय समय पर मास्क और सैनिटाइजर के साथ पहुंचते हैं और फिर किसी पेड़ के नीचे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पढ़ाई शुरू
हो जाती है। इस दौरान साउंड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चों तक शिक्षक की आवाज पहुंच सके। पढ़ाई का ये तरीका छात्रों को भी खूब पसंद आ रहा है। मोहल्ला क्लास में अच्छा पढ़ाई हो रहा है, हम लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं। मेरा अभिभावक बहुत मेहनत कर रहा है, हम लोग को अच्छा से पढ़ाता है। हम लोग रोज स्कूल आते हैं, मोहल्ला क्लास आते हैं। के पोषक क्षेत्र को हमने 5 भागों में बांटा। चूंकि हमारे यहाँ 5 शिक्षक थे तो सभी मोहल्ला में एक एक शिक्षक को नियुक्त किया और वहाँ का उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया। सभी शिक्षक लाउड स्पीकर, सैनिटाइज, मास्क, बोर्ड के साथ अपने अपने मोहल्ला में रोज पढ़ा